दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 4 जनवरी 2024। समय हो रहा है 8:46 यानी 8:46 AM हो रहा है। और आज संडे का दिन है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ बैड न्यूज़ भी मिला होगा, जिसमें चाइना में फिर से एक वायरस एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सतर्क रहना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न जैसा तो बना रहा है, बट मुझे नहीं लगता वो पैटर्न सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ आ चुका है मार्केट में। अब वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको 1-2 दिन बाद, क्योंकि रिफ्लेक्ट अभी हुआ है, तो इस वजह से 1-2 दिन बाद ही वो रिफ्लेक्ट करेगा मार्केट, इमीडिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि सब फिर वो पुट लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मार्केट उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हो सकता है कि 1-2 दिन बाद वो ऐसा करे नीचे की ओर। ठीक है, अभी देखते हैं, मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचा है यहाँ से। जब तक मार्केट अब इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, पॉजिटिव नहीं आएगा। किसको? 24,300। ये डेली का टाइम फ्रेम है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और इसको ब्रेक करना इसको बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जिसको जितना प्रॉफिट बन रहा है स्टॉक्स में वो लेके निकल जाओ, क्योंकि न्यूज़ खतरनाक आया है। फिर से वैसे ही गिरावट आएगी, ज़बरदस्त गिरावट आएगी मार्केट में। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो न्यूज़ दिख रहा है मुझे, जो अभी लेटेस्ट में सारे न्यूज़ चैनलों में दिखा रहा है। तो उस न्यूज़ के चलते मार्केट फिर से एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो जो स्टॉक्स में आप प्रॉफिट हो, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, रुको मत। जब मार्केट नीचे आएगा तो फिर से हम ले सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको मौका देगा। 22,000 के पास आ जाए तो फिर निफ्टी अगर 22,000 के पास आ जाए तब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चालू करो। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट है वो लेके निकल जाओ, वरना मार खा जाओगे। ठीक है, या जिसके पास कैपिटल है वो तो फिर भी नीचे में ले लेगा, बट जिसके पास कैपिटल नहीं है वो फंस जाएगा। ठीक है, तो जिसके पास कैपिटल नहीं है वो अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ, उसी में भला है। ठीक है, अभी ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम रखा है निफ्टी का। अब निफ्टी जब तक 24,300 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 24,370 के आसपास आ रहा है रेजिस्टेंस। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, और नीचे जब एकदम से इसको ब्रेक कर दे, ये सपोर्ट जोन है, याद रखिएगा, ये सपोर्ट जोन है। 23,700 का जो लेवल है वो सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आंख बंद करके पुट में बैठ जाओ, और 2 से 3 दिन तक ये, जब भी ये गिरावट आएगी 2 से 3 दिन तक आप बैठे रहना, क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट चलता है 3 चीज़ों से, फंडामेंटल, टेक्निकल और क्या, और ये बैड न्यूज़। ठीक है, इनसे ही मार्केट चलता है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल्स तो समझ में आता है। जिस दिन न्यूज़ चला उस दिन टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों काम नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं। आपको याद रखना है, 23,700 को अगर ब्रेक करता है डाउनसाइड में निफ्टी, तो आपको सतर्क हो जाना है। जो भी इन्वेस्टर है वो सतर्क हो जाओ। ठीक है, और जो ऑप्शंस में प्ले करते हैं वो पुट लेके बैठ जाना। और यहाँ पे मार्केट अगर 24,370 के ऊपर अगर निकले, यानी मान लेते हैं हम राउंड फिगर में 400,
तो 24,400 अगर निकल जाएगा तो फिर ये 24,700 या 800 के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन 766 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम राउंड फिगर में इसको 800 ले लेते हैं, ठीक है। तो 24,800 तक जाएगा और फिर देखेंगे कि 800 पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं अभी ऊपर की लेवल बता रहा हूँ, नीचे का बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ऊपर का जो लेवल है वो हमको ब्रेक करना चाहिए, कौन सा ब्रेक करना चाहिए, 24,400 को ब्रेक करना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तब ये मार्केट 800 के लिए तैयार होगा। यहाँ से ऊपर से 400 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ऊपर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी ये न्यूज़ आने के कारण मैं भी थोड़ा, अब देखते हैं। यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से तो दिखा रहा है ऐसा, बाकी हम देखेंगे। अगर ये मान लीजिए 800 को अगर ये पार करता तो यहाँ तक जा सकता है, 26,000 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। कब जा सकता है, जब इसको ब्रेक करेगा तब। किसको, पहला तो ये वाले को ब्रेक करना है 24,370, यानी मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ 400, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको तो आसानी होगी। यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा 24,400 को, तब फिर ये अगला टारगेट आएगा आपका 24,700। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से नीचे में, इससे नहीं लिखते, इससे क्या हो रहा है, ख़तरनाक बन रहा है, जगह ज़्यादा ले रहा है। हम लिख लेते हैं टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा, कितना ये ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक, अरे यार ये क्या नाटक है, इसको ब्रेक करना चाहिए। जब ये ब्रेक करेगा, लिख देता हूँ ब्रेक कितना, 24,400 को जब ब्रेक करेगा तब हमारा टारगेट होगा 24,800 का, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 24,800 का, 24,800 का, ठीक है। और अगर 24,800 को क्रॉस करता है तो फिर मेरा टारगेट हो जाएगा, ओवरऑल टारगेट ऊपर का दिख रहा है 26,000। टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट क्या हो जाएगा, 26,000, ठीक है। ये तो रहा ऊपर का लेवल भाई साहब। अब हम आते हैं नीचे का लेवल पे, ठीक है। अब नीचे जब ये ब्रेक करे, हमको एंट्री लेनी है 23,700 पे। ये ब्रेक किया 23,700 को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, तो फिर नीचे का जो लेवल आ जाएगा दोस्तों, वो करीब करीब पहला टारगेट आएगा हमारा 23,400, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, 23,400 लिख लेना भाई साहब, है ना, नोट कर लो तो आपको लेवल मालूम होगा, वरना लेवल मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 23,700 को ब्रेक किया तो हमारा पहला टारगेट आएगा नीचे का, और वो है, पहला टारगेट आएगा 23,400, ठीक है। अब अगर 23,400 को ब्रेक करता है तो फिर
तो फिर आ जाएगा दोस्तों ये लेवल पे। अभी इसमें भी लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी। देखिए पूरे चार्ट स्ट्रक्चर हमको बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक अपन जा सकते हैं या गिरावट आ सकता है। तो 21,950, ओ माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त गिरावट। यानी अगर 24,400 को ब्रेक करता है तो उसके बाद इसकी कोई सीमा नहीं होगी और वो सीधा 21,900 पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई नीचे इसका सेंटीमेंट नहीं, इस सेंटीमेंट ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मार्केट किससे चलता है? सेंटीमेंट से चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल नीचे का जो टारगेट अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है 21,950, 21,950 नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगर 23,700 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 23,400 पे रुकेगा और 23,400 को अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा 21,950 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये न्यूज़ के चलते आएगा, आपको संपत्ति नहीं पड़ेगी ये कितनी बड़ी गिरावट दे देगा, ठीक है। आपके सामने गिरते जाएगा, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले से ही मैं लेवल दे रहा हूँ आपको, आप अपना ध्यान में रखिए लेवल को और उसके हिसाब से प्ले आउट कीजिए, आपको पैसा ज़िंदगी भर बनेगा। अगर आप लेवल जान गए ना तो फिर आपको कॉल और पुट से कमाने वाला जो कमाते हैं 2 से 3% में आप आ जाओगे, ठीक है। ज़्यादातर लॉस कितने करते हैं? लॉस करते हैं कम से कम 95% लोग कॉल और पुट में। क्यों? क्योंकि उनको लेवल ही नहीं मालूम होता है और बार बार ओवर खरीदारी करते हैं जिसके वजह से उनको नुकसान होता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही बार बाई करना है और चुपचाप बैठ जाना है और लॉस के साथ, मतलब स्टॉप लॉस लगा के खेलना है, ठीक है। अब क्लियर कट मैंने आपको बता दिया कि मार्केट मेरा नीचे में जो व्यू आ रहा है वो 21,950 के आसपास आ रहा है और ऊपर का जो व्यू आ रहा है वो 26,000 आ रहा है। अब आपको कैसे प्ले आउट करना है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने यहाँ क्लियर कट आपको समझा दिया और वो भी इस हफ्ते में कम से कम गिरेगा मार्केट, गिरेगा या बढ़ेगा 1000 पॉइंट। और दूसरे हफ्ते में यानी जनवरी के पूरे मंथ अगर आप होल्ड करते हैं या तो आपको 2000 पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा या तो 2000 पॉइंट ये गिरावट आएगी। यानी नीचे देखिए गिरावट कितनी आ रही है, नीचे अगर देखेंगे तो अगर इसको काउंट करें तो करीब करीब गिरावट आ रही है 2500 पॉइंट की और ऊपर भी दिख रहा है करीब करीब 1600 पॉइंट या 1700 पॉइंट के आसपास दिख रहा है ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जो पहली बार चैनल देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।